नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेस एनडीसी क्लासेस, है ना। एनडीसी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत जल्द इसी जो शॉर्ट फॉर्म है इसी के साथ आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और गुड न्यूज़ रीड सेकंड ग्रेड सभी सब्जेक्ट के या सभी वैकेंसीज के लिए मिलने वाली है। और पिछली जो क्लासेस थी वो काफ़ी लंबे समय से नहीं आई, मतलब 3-4 दिन हो चुके हैं, तो वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसके लिए बहुत बेहतर प्रयास किया जा रहा है कि कुछ आपको और एक्स्ट्रा जो हैं, केवल हिंदी के साथ ही नहीं बल्कि हिंदी के साथ साथ आपको जीके और रीड के अंदर जैसे मनोविज्ञान है, मैथ है, साइंस है, पर्यावरण है, सामाजिक है, इन संस्कृत है, इन सभी सब्जेक्ट को, इंग्लिश है, इन सभी सब्जेक्ट को हम एक साथ लेकर चलें। क्योंकि बहुत से मैसेज आते हैं कि सर आपकी तरह ही अगर हमें कोई साइंस वाला टीचर मिल जाए, कोई सामाजिक का मिल जाए, तो कोशिश की जा रही है कि एक ही मंच पर आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी सभी उपलब्ध करवाएं। तो इसलिए मेरा काफ़ी प्रयास जारी है, निवेदन जारी है अध्यापकों से कि प्लीज़ आप भी इस मुहिम से जुड़ें और कम से कम जो शर्तें हैं आप माने, लेकिन प्लीज़ उनको निःशुल्क ज़रूर पढ़ाएं। तो अगर एक एक घंटा भी दिया जाए तो आप जहाँ भी बैठे हो, राजस्थान में या भारत में जहाँ भी बैठे हो, आप पढ़ाई कर सकते हो। और कम से कम और कुछ मिले ना मिले, दुआएं तो दे ही सकते हो, है ना। और दूसरी एक बात और है कि तेरा तुझी को अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो आपसे जो प्राप्त है वो आपके लिए ही खर्च किया जाए तो उसमें आनंद भी है। और कम से कम वो कहता है ना कि पैसे के भूखे तो दुनिया में बहुत है, लेकिन जो नाम के भूखे होते हैं वो सिर्फ नाम के लिए दौड़ा करते हैं। और मैं फिलहाल यही है कि आप लोगों की दुआएं जो हासिल होती है ये बहुत अच्छा लगता है और वही मोटिवेशन देती है हमें। तो इसीलिए क्लासेस थोड़ी सी बीच में गैप रह गया। अब आपको फिर से कोशिश करूंगा कि रेगुलर मिले। अब चूंकि कल सैटरडे है तो सैटरडे को क्लास मिल जाएगी और संडे को भी एक क्लास मिल जाएगी। थोड़ा वर्कलोड कम होता है तो फिर भी आपको क्लासेस मिलती रहेगी। बीच में कभी गैप हो तो आप रिवीजन कीजिए क्लासेस का और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ बेल आइकन है उसे दबा के रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा, कब क्लास आती है वो आपको पता लग जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर आपकी क्लास आती है, हमें पता नहीं लगता, आप क्लास कब लेते हो। तो बेल आइकन दबा के रखें, आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक उससे ज़्यादा जरूरी एक सूचना और है। वो सूचना ये कि अब तक 10 टेस्ट हो चुके हैं। जो हिंदी टेस्ट सीरीज 2022 जारी स्टार्ट की गई है उसके 10 टेस्ट हो चुके हैं। आज अभी रात को 9 बजे 11वां टेस्ट अपलोड होगा। और टेस्ट सीरीज को लेकर भी मैं बहुत बड़ा अपडेट आपको देने वाला हूं। उसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, वो परिवर्तन क्या होगा वो आपको संडे को पता चलेगा या हो सकता है कल की डेट में आपको पता लग जाए। कुछ अपडेट जरूर किया जाएगा क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स के कि सर अगर इस सिलेबस को थोड़ा सा विस्तृत कर दिया जाए या सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पेपर इस तरह से कर दिया जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो उन्होंने निवेदन किया है, तो उनके निवेदन पे मैं विचार कर रहा हूं और कल तक मैं आपको उससे संबंधित कुछ जो भी परिवर्तन करूंगा वो आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज, और मैं यूं कहना चाहता हूं कि जोर देकर कहना चाहता हूं हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह कि आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, आपको निश्चित फायदा मिलेगा। कल का टेस्ट बहुत शानदार था, बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो भी उस टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं थोड़ा डोल गए। हाँ, उसमें 4 क्वेश्चन पर डाउट जरूर था, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर आंसर बिल्कुल वो गलत दिया हुआ था, नीचे सही था ऊपर गलत दे दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रिपोर्ट कर दिया करें। रिपोर्ट करने के बाद तुरंत मेरे पास नोटिफिकेशन आता है और मैं उसको सही कर देता हूं। और आपने अगर वो सही आंसर दिया था और आपका गलत बताया गया तो वो नंबर आपके जुड़ जाते हैं और आपकी रैंक में जो है वो सहयोग मिल जाता है। तो अब तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन करें और ईमानदारी से आप यार हजार हजार 1500 स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोस देखते हो, प्लीज आप शेयर जरूर करें। कम से कम जितने वीडियोस देखते हो उतने बंदे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तब कंपटीशन का मजा है कि हाँ वास्तव में आनंद आ रहा है कंपटीशन का। तो प्लीज आप ज्वाइन जरूर करें और आपके साथियों को भी ज्वाइन करवाएं। और रीड टेस्ट सीरीज साइंस, मैथ, मनोविज्ञान, सोशल स्टडी, पर्यावरण, सबकी टेस्ट सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो तब तक आप बस वेट कर कीजिए। और व्याकरण के कोर्स जो हैं वो भी लॉन्च कर दिया गया है। अगर कोई सिर्फ व्याकरण पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, केवल काव्य शास्त्र पढ़ना चाहता है तो भी हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से पढ़ सकता है। पूरा साहित्य के कोर्स की विस्तृत क्लासेस चाहता है, किताबों को चाहता है तो पढ़ सकता है। और अपनी निःशुल्क क्लासेस जो हैं, जो आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस जो हैं वो लगातार चलती रहेगी और इसका फायदा आपको सुनिश्चित मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है। अब हम चलते हैं नाटक विधा की ओर। तो नाटक विधा को लेकर पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई ले सकता है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए,
तो सबसे पहले नाटक विधा, हमने कहानी विधा कंप्लीट कर ली, हमने उपन्यास विधा कंप्लीट कर ली, अब हम करने जा रहे हैं नाटक विधा। देखिए, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक किसे कहा जाता है? तो हिंदी का सबसे पहले नाटक पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले आनंद बहुत आता है नाटक पढ़ने में, है ना, क्योंकि नाटक में आनंद आता ही आता है। तो इसीलिए इस नाटक का नाम भी क्या है? आनंद रघुनंदन। एनर्जेटिक रहिए, उत्साह, मतलब उत्साह रहना चाहिए क्लास पढ़ते समय। कई बार मैं भी निरस रहता हूं क्योंकि थकान के मारे निरस हो जाता हूं, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो तो उत्साह रहना चाहिए, और मैं आपको पढ़ाता हूं तो ज्यादा उत्साहित रहता हूं। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है वो है आनंद रघुनंदन। क्या नाटक है? आनंद रघुनंदन, जो कि रीवा नरेश विश्वनाथ द्वारा लिखा गया था। तो हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है, मैंने बहुत ही सिलेक्टेड नोट्स आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। प्रथम दुखांत नाटक, प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा है। क्योंकि रणधीर प्रेम मोहिनी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम साहित्य पढ़ रहे थे। तो प्रथम दुखांत नाटक कहा जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। उसके बाद एक चीज और आती है कि शेक्सपियर के जितने भी अंग्रेजी के नाटक थे उनका हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो है लाला सीताराम। ये लाला श्रीनिवास दास है, ये लाला सीताराम। शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद करने वाले हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद करने वाले लाला सीताराम। सर्वप्रथम, उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि सबसे पहले अनुदित या फिर सर्वप्रथम अनुदित, यानी सबसे पहले अनुवाद इसी का किया गया था, सर्वप्रथम अनुदित या फिर खड़ी बोली का पहला नाटक। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि खड़ी बोली का पहला नाटक कौन सा था? तो वो था शाकुंतलम। कौन सा नाटक था? शाकुंतलम नाटक था। सर्वप्रथम अनुदित या फिर खड़ी बोली का पहला नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या? शाकुंतलम था। क्लियर बात है। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न बनता है, बहुत कम समय की छोटी क्लास होनी चाहिए लेकिन क्लास सारगर्भित होनी चाहिए, वही मेरा प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि सर्वप्रथम अभिनीत नाटक। अगला प्रश्न यह है कि सबसे पहले अभिनय, जो अभिनीत किया गया था, अभिनय के द्वारा मंचन किया गया था, वो नाटक कौन सा है? तो सबसे पहला सर्वप्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है जानकी मंगल। कौन सा नाटक है? जानकी मंगल। जानकी मंगल। उसके बाद आप देखेंगे हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता, यानी ऐतिहासिकता को लेकर जो हिंदी में नाटक लिखे गए थे उसके जन्मदाता कौन है? तो उसके जन्मदाता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता जयशंकर प्रसाद हैं। क्लियर बात है। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता हैं जयशंकर प्रसाद। क्लियर बात है। उसके बाद हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, हिंदी का प्रथम गीति बिल्कुल जयशंकर प्रसाद ने लिखा ही था, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त वगैरह। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य की अगर बात करते हैं, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है करुणालय। बिल्कुल पहला गीत, आदमी जब करुणा में होता है तो गीत गाता ही गाता है ना। गीति नाट्य करुणालय, और वो है जयशंकर प्रसाद का है। और दो निराशा से बाहर निकले, करुणालय नाटक करुणालय जो है वो गीति नाट्य कहा जाता है। रहस्यात्मक नहीं बल्कि यहां लिखा हुआ है समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता किसको कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये जो हैं समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता हैं। उसके बाद प्रतीकों को लेकर, यानी प्रतीकवादी नाटक, प्रतीक शैली पर लिखे गए प्रतीकवादी नाटकों के जन्मदाता हैं जयशंकर प्रसाद। प्रतीकवादी नाटकों के जो जन्मदाता है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ये भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो बताने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न लगभग यहीं से आते हैं। अरे हाँ, मुझे एक याद आ गई बात। मैंने कमेंट देखा था सुबह सुबह ही, हालांकि वो मैडम ने डिलीट कर दिया। सर आप कभी तो कहते हो कि 10 क्वेश्चन आते हैं साहित्य, कभी कहते हो 20 आते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके सेकंड ग्रेड में हिंदी साहित्य के 10 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं जो 20 बताता हूं वो इसलिए बताता हूं क्योंकि किताबों के आपके 45 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 45 क्वेश्चन। उन 45 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किताबों में जो साहित्यिक रचनाएं दी गई है वहां से लगभग छुएंगे, उन तथ्यों को छूने का प्रयास करेंगे। तो है तो वो साहित्य के ही ना, रोल तो है कि नहीं है उसका। तो इसलिए मैं कभी कभार 20 बता देता हूं। बाकी मूल रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के मात्र
10 क्वेश्चन ही आते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मात्र कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर बात है? तो घबराए नहीं, आराम से तैयारी करें। एक चीज और आई थी, रेगुलर देखो, जो वीडियो को पूरा देखेगा उसको तो कुछ ना कुछ मिलेगा वीडियो में, नहीं देखेगा उसको। एक आई थी कि सर जो है रीट फिर से जुलाई में है, सेकंड ग्रेड आ नहीं रही, अब हम क्या करें क्या नहीं करें। मैं बार बार बता चुका हूँ, रीट जो टेट जो पात्रता परीक्षा हो रही है, आप उसकी तैयारी करते रहे। हिंदी व्याकरण अब हो रही है, अपने चैनल पे सारे हिंदी व्याकरण के वीडियोस पढ़ें पुराने, आप देखें, प्लेलिस्ट बना रखी है। जो रीट के टाइम मैंने व्याकरण सारी करवाई थी, तो वो व्याकरण आप पूरी देखें, कहाँ दिक्कत आ रही है। संस्कृत जो आप पहले पढ़ चुके हो वो संस्कृत रिवीजन करें। बहुत जल्द मैं संस्कृत की क्लासेस आपको अवेलेबल करवाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा सामाजिक है तो आपके पास पढ़ी है, या साइंस है, जो भी है, तो आप पढ़ो ना, फिर आप पढ़ते रहो जो भी एक बार मैटर है। जिस दिन विज्ञप्ति जारी हो जाए उसके बाद में और तेजी से लग जाना। अभी तक सिलेबस जारी वो करेंगे तो सही ना, करना ही पड़ेगा। उसमें वो कौन से सत्र की किताबें रखेंगे आपको पता है क्या? नहीं पता है ना। अभी तक तो उलझा हुआ मैटर पड़ा है, लेकिन सेकंड ग्रेड तो पूरी सुलझी हुई भर्ती है। तो आप अपना फोकस जो है वो सेकंड ग्रेड पे रखें, और निश्चित रूप से आपको फायदा भी मिलेगा और आनंद भी आएगा तैयारी करने में, ठीक है ना। तो प्रतीकवादी नाटकों के जन्मदाता हैं जयशंकर प्रसाद। अब बात करते हैं कुछ नाटककार और उनके नाटक। तो सबसे पहले नाटककारों में नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम। किसका आता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, मैंने जो भारतेंदु वाली क्लास ली थी, भारतेंदु युग, उसमें मैंने भारतेंदु काल में भारतेंदु के नाटकों को जो है अच्छे से ट्रिक से करवा रखा है। लेकिन फिर भी मैं क्लास के एंड में, क्लास के मतलब ये कंप्लीट करके उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा कि भारतेंदु नाटकों के ट्रिक्स। लेकिन पहले मैंने ये ले लिया है, बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इसका मतलब वास्तव में इंपॉर्टेंट है, रेल का विकट खेल, है ना। बालकृष्ण भट्ट का रेल का विकट खेल बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाटक है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम, देखो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो 44 में हुआ था। कब हुआ था? 1844। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन 55, है ना, इनका हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। प्रेम घन 55, प्रेम घन 55, ठीक है। राधा, हाँ, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन का नाटक है भारत सौभाग्य, बहुत अच्छा नाटक है। और वीरांगना रहस्य, भारत सौभाग्य और वीरांगना रहस्य, ये दो नाटक किसके हैं? ये हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन 55, प्रेम घन का जन्म 55 में होता है। राधाचरण गोस्वामी, इनके दो प्रहर्षण हैं, इनको क्योंकि ये हास्य व्यंग्य हैं इसलिए इनको प्रहर्षण कहा गया है। तो ये राधाचरण गोस्वामी के जो प्रहर्षण है, ये हैं बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे, है ना। बूढ़े मुंह, ये मतलब परगमन स्त्री बुराई को लेकर लिखा गया है। परगमन मतलब परगमन स्त्री बुराई को लेकर लिखा गया एक हास्य व्यंग्य नाटक है। बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण, ये दो इनके जो हैं प्रहर्षण है और बहुत ही अच्छे नाटक कहे जाते हैं। राधाचरण गोस्वामी, बूढ़े मुंह मुहा से और लोग देखे तमाशे, और तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण। उसके बाद में देखिए जयशंकर प्रसाद, नाटकों का बादशाह, मेरे अनुसार ये सबसे बड़े नाटककार हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 1889 से 1937 इनका जन्म काल है। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937। इनका आप देखेंगे सज्जन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना और ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सबको याद रहता है, और राज्यश्री और ध्रुव स्वामिनी ये भी सबको याद रहता है। कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, परिणय प्रायश्चित, परिणय प्रायश्चित। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु ये तीनों मिलकर जन्मेजय का ये नागयज्ञ करने लगे। तो 1 2 3 हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां देखिए, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी और कामना। राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी और कामना, ठीक है। ये तीनों जोड़े हैं, ये जन्मेजय का नागयज्ञ में बैठ रहे हैं। इनकी माता का नाम है कल्याणी, और कल्याणी इन तीनों को परिणय में बांधना चाहती है, ये प्रायश्चित वो करना चाहती है। विशाख एक इनका नाटक और है। सज्जन, ये सारे के सारे सज्जन थे। सज्जन इनका सबसे पहला नाटक माना जाता है। सज्जन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी और कामना, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कल्याणी, प्रायश्चित और परिणय,
ये इनके इतने नाटक है जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, तो ट्रिक से आप अगर ढंग से सेट करना चाहो ना तो आप याद कर भी सकते हो। सज्जन इनका सबसे पहला नाटक माना जाता है। इनका जीवन काल 1889 से 1937। अब जयशंकर प्रसाद जैसे हमारे सिलेबस में लगता है तो लगते हैं, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और वहां से क्वेश्चन आने का चांसेस हैं, याद रखना। तो ये जो हमारे सिलेबस में लग रहे हैं ना, उनको हमें बेहतर तरीके से पढ़ना है। उसके बाद राम लक्ष्मणीपुरी का बहुत प्रसिद्ध नाटक है अम्बपाली, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से आएगा तो अम्बपाली पूछा जा सकता है। विष्णु प्रभाकर का टूटते परिवेश, डॉक्टर अच्छा 3 बार लिख दिया, टूटते परिवेश और डॉक्टर, टूटते परिवेश, डॉक्टर, समाधि और युगे युगे क्रांति। ये समाधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटते परिवेश, डॉक्टर, समाधि, यानी टूटते परिवेश को देखकर डॉक्टर ने समाधि ले ली। किसने कहा? विष्णु प्रभाकर ने। विष्णु प्रभाकर ने कहा कि टूटते परिवेश को देखकर डॉक्टर ने क्या ले ली? समाधि ले ली। और युगे युगे, तब से आज तक युगे युगे क्रांति चली आ रही है, युगे युगे क्रांति। उसके बाद में है जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन। 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 ये 4 जो हैं, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये 4 जो हैं वो क्या हैं? क्या है भाई? ये इनके नाटक हैं, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। और लास्ट है गीति नाट्य है, ये भी इनका धर्मवीर भारती का अंधा युग, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधा युग ये कौन सा है? गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती का है गीति नाट्य, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धर्मवीर भारती का अंधा युग गीति नाट्य है। क्या है? गीति नाट्य। तो ये इतने नाटक हो गए। अब इसके अलावा हम इन सभी नाटकों को अगर याद रखेंगे तो मैं आपको आगे ले चलता हूं नाटकों में, वो नाटक भी आपको याद रहेंगे। ठीक है ना, मैं आपको आगे ले चलता हूं, आप देखें, आराम से देखें। इसके बाद हम करेंगे, इतना कर लिया। इसके बाद देखिए मोहन राकेश, इंपॉर्टेंट जो हैं उसमें करते हैं अपने, जो लिख रखा है ना मैंने, वो वास्तव में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट नाटक हैं। अगर एग्जाम्स में ज़्यादातर जो पूछे जाने वाले नाटक यही हैं, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में अगर पूछा जाता है तो ये नाटक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़ें। मोहन राकेश, मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। आपको पता है कि तीनों के तीनों नाटक मोहन राकेश के बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं, है ना। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। उसके बाद देखेंगे मन्नू भंडारी, बिना दीवारों के घर में रहती थी, महाभोज करवाया। मन्नू भंडारी ने बिना दीवारों के घर में महाभोज करवाया, याद रखें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस बार मन्नू भंडारी का हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले ही निधन हुआ था, तो मन्नू भंडारी की हर चीज इंपॉर्टेंट है। नरेश मेहता खंडित यात्राएं, नरेश मेहता की खंडित यात्राओं को भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लक्ष्मी नारायण, ये अंधा कुआं, धर्मवीर भारती का अंधा युग था, लेकिन इनका है अंधा कुआं। अंधे कुएं में एक मादा गिर गई। लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि अंधे कुएं में एक मादा गिर गई, तो लक्ष्मी नारायण लाल का है अंधा कुआं और मादा कैट्स। कौन सा है? और चूंक मादा कैट्स, अंधा कुआं और मादा कैट्स। नरेश मेहता का खंडित यात्राएं, मन्नू भंडारी का बिना दीवारों के घर में महाभोज करवाया, और मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। उसके बाद देखेंगे दुष्यंत कुमार हैं एक कंठ विषपाई। क्या है? एक कंठ विषपाई। दुष्यंत कुमार का भी ये बहुत प्रसिद्ध गीति नाट्य है, एक कंठ विषपाई। कौन सा है? मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं इसके आगे, क्योंकि मुझे लगता है ये वास्तव में इस बार सेकंड ग्रेड पेपर में छपेगा, मतलब छपेगा, लग रहा है मुझे, ये इल्हाम हो रहा है कि ये इस बार छपने के पूरे चांसेस हैं। एक कंठ विषपाई। 8वां सर्ग, तो आपको पता है नेट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न जो है 8वां सर्ग, जो सुरेंद्र वर्मा का है ना, सुरेंद्र वर्मा का है। और द्रौपदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वां सर्ग और द्रौपदी, ये दोनों के दोनों जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मोहन राकेश हो गया, मन्नू भंडारी है, नरेश मेहता है, लक्ष्मी नारायण लाल है, दुष्यंत कुमार है, सुरेंद्र वर्मा है। तो आप तो पहले इतना तो याद कीजिए नाटक। कुछ लोग कहते हैं सर आप थोड़ा विस्तार से करो, विस्तृत क्लासेज जिस दिन फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी उस वक्त थोड़ा विस्तृत क्लासेस ज़रूर हम कोशिश करेंगे लेने के लिए। और मैं बहुत जल्द, थोड़ा सा अभी तक चल रहा है, वर्क चल रहा है, इस साहित्य को थोड़ा और अपडेट करना है अभी मुझे, थोड़ा सा क्रम से सेट करना है, कुछ ट्रिक्स और बनानी है। नेट के लिए भी बहुत जल्द मैदान में आएंगे, लेकिन थोड़ी सी तैयारी की अभी आवश्यकता है, थोड़ी सी तैयारी के बाद, ठीक है ना।
तो अब आगे देखिए आप, भीष्म साहनी कौन है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का है हानूस और माधवी, और कबीरा खड़ा बाजार में भी इन्हीं का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में हानूस माधवी देख रहा है ना, हानूस को माधवी ने देखा। कबीरा खड़ा बाजार में हानूस को माधवी ने देखा। उसके बाद है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग देखेंगे तो एक और अजनबी, एक और अजनबी, एक और अजनबी, एक और अजनबी, याद रखें, एक और अजनबी। मृदुला गर्ग का है एक और अजनबी। कौन सा नाटक है? एक और अजनबी। उसके बाद में देखेंगे भारत भूषण अग्रवाल, इनका है अग्निलोक। भारत भूषण अग्रवाल का कौन सा है? अग्निलोक। मृदुला गर्ग का है एक और अजनबी, और भारत भूषण अग्रवाल का है अग्निलोक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृतलाल नागर का है चढ़त न दूजो रंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने वही नाटक आपके सामने रखे हैं जो वास्तव में इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आने की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमृतलाल नागर, चढ़त न दूजो रंग, और अंतिम नाटक है वीर गति, असगर वजाहत को प्राप्त हुई। असगर वजाहत को प्राप्त हुई वीर। आपको याद है असगर वजाहत हमारी हिंदी साहित्य की जो 12वीं की अंतरा किताब है, उसमें इनके लेसन लगता है, शायद वो शेर वाला, सांझा वाला है ना, वो असगर वजाहत की छोटी छोटी कहानियां हैं। तो असगर वजाहत का जीवन परिचय भी आप जरूर याद करिएगा, इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन से संग्रह हैं, तो इनके बारे में भी आपको हिंदी साहित्य अंतरा में से आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, अंतरा तो मेरे पास ही पड़ी है अभी, अंतरा है ना, तो ये देखिए कौन कौन से हैं। अच्छा, ये तो वो हैं उसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। असगर वजाहत का कौन सा था? मैंने देखा तो था, देखते हैं, लंबा समय हो गया पढ़े हुए। गद्य भाग, असगर वजाहत से, हाँ बिल्कुल वही हैं, एकदम सही, एकदम सही। कहता है ना कि आदमी अगर ईमानदारी से पढ़ ले तो भूलता कुछ भी नहीं है, वैसा ही वर्णन है असगर वजाहत, है ना, बिल्कुल। एक तो है शेर, एक है पहचान, एक है चार हाथ, और एक है साझा, यही 4 कहानियां हैं। तो असगर वजाहत का जीवन परिचय जरूर याद रखिएगा गद्य भाग में, ठीक है, असगर वजाहत, ठीक है। तो चलो, ये तो किताब पढ़ी थी क्योंकि ऑफलाइन क्लास में अभी हमारी किताब ही चल रही है, तो इस कारण से दिख गया, तो याद भी आ गया कि असगर वजाहत की कहानियां जो है वो अपने सिलेबस में भी है। इनका एक नाटक है वीर गति, इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। अब नाटकों में एक लास्ट में जो बचते हैं भारतेंदु, तो भारतेंदु मैं चाहूं तो अभी दोबारा बता सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं बताऊंगा नहीं आपको यहाँ पे कि भारतेंदु के अनुदित नाटकों की ट्रिक क्या है, भारतेंदु के मौलिक नाटकों की ट्रिक क्या है, क्योंकि मेरे जो लगातार पढ़ते हुए आ रहे स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में करके खुद बताएंगे कि भारतेंदु के अनुदित नाटकों की ट्रिक क्या है, भारतेंदु के मौलिक नाटकों की ट्रिक क्या है। और जो साथी नए हैं वो भारतेंदु युग की क्लास में जाकर देखें कि मैंने कितने शानदार तरीके से भारतेंदु युग के जो हिंसा और प्रेम तो श्री विभा देवी के अंधेरी नगरी का सत्य प्रताप है, किस प्रकार से बढ़िया ट्रिक्स बनाकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप जरूर जाएं और देखें। वीरप्पा ने धन मंजरी को, है ना, तो आप वीरप्पा कटप्पा की तरह वीरप्पा किस तरह से मैंने ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आप देखें, याद करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, तब आनंद आएगा। ऐसे मैं पढ़ाता जाऊं और आप याद ना करोगे तो कोई आनंद नहीं आएगा। कोर्स मैं करवा रहा हूं, टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करवा दी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और उसमें पार्टिसिपेट करें, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास का। उम्मीद करता हूं ईश्वर ने चाहा तो कल मैं किसी भी तरह से टाइम निकाल के आपको क्लास जरूर दूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने पिछली बार भी बोला था, लेकिन फिर 2-3 दिन गैप हो गया, लेकिन कल का मैं, वो बात है कि घर पे रहा तो जरूर मैं टाइम निकालूंगा और आपको क्लास जरूर दूंगा। नाटक हो गए, अगली क्लास देखते हैं निबंधों की या फिर संस्मरण रेखा चित्र, किसी न किसी की क्लास देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।